आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। क्या पढ़ेंगे आज? छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं पहले। तो जलवायु किसको बोलते हैं? किसी भी स्थान पर, क्षेत्र विशेष पर लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। किसी स्थान पर, क्षेत्र पर लंबे समय से क्या चल रहा है? मौसम की स्थिति, मतलब लंबे समय तक एक ही मौसम बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। जैसे क्या है, वर्षा ऋतु लंबे समय तक 4 महीने तक चलता है वर्षा ऋतु। शीत ऋतु भी क्या करता है? 4 महीने तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु भी कितने महीने तक? लगभग 4 महीने तक चलता है। तो लगभग क्या है, तीनों जो ऋतुएं हैं 4-4 महीने तक चलती है। मतलब क्या है, ड्यूरेशन कितना है उसका? 4 महीने, मतलब लंबा समय तक चल रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्या है जगह में लंबे समय तक मौसम की स्थिति को क्या कहते हैं? जलवायु। मतलब लंबे समय तक वही स्थिति बना रहना क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो जलवायु किसको बोलेंगे? किसी क्षेत्र विशेष में या क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। जलवायु किसको कहते हैं? जान गए? क्या है, किसी भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर लंबे समय तक कुछ भी क्या है मौसम चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? जलवायु। अब इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? यह जलवायु किस पर निर्भर करता है? इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है जलवायु को? तो सबसे पहले कारक है ताप। क्या? तापमान। वहाँ का तापमान कैसा है? ताप कैसा है? तो जलवायु को प्रभावित सबसे पहले कौन करता है? तो कौन करता है? ताप। कौन करता है? वहाँ का ताप। जिस क्षेत्र में जलवायु है वहाँ का क्या है? टेम्परेचर, ताप क्या है? उसको प्रभावित करता है किसको? जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा जो कारक है वो क्या है? दाब। क्या है? दाब। वहाँ का जो है वायुमंडलीय दाब कैसा है? ये प्रभावित करता है किसको? जलवायु को। तो वहाँ का तापमान के क्या है? ये प्रभावित करता है किसको? जलवायु को। दाब वहाँ का कैसा है? ये भी प्रभावित करता है जलवायु को। वहाँ की वनस्पति, वनस्पति कहने का मतलब जो वन है वो सघन घन है कि विरल घन है? वन जो है वहाँ का क्या है? सघन घन है कि विरल घन है? ये भी जो है प्रभावित करता है किसको? जलवायु को। सघन घन रहेगा तो ज़्यादा वर्षा होगा, विरल घन रहेगा तो कम वर्षा होगा। तो जलवायु को प्रभावित कौन करता है? वहाँ की वनस्पति। तो तापमान हो गया, दाब हो गया, वनस्पति हो गया, वहाँ की वर्षा, किसी क्षेत्र विशेष में कितना वर्षा हो रहा है वो भी किसको प्रभावित करता है? जलवायु को। तो ये सब हो गए कारक किसके? जलवायु को प्रभावित करने वाला। ताप, दाब, वनस्पति, वर्षा। तो ये हो गया क्या? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु किसको बोलते हैं? लंबे समय तक मौसम की स्थिति कहलाती है जलवायु। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो तापमान, दाब, वनस्पति और वहाँ की वर्षा। अब अगला देख लेते हैं। ये तो क्या है, ये पूछा नहीं जाएगा पेपर में, ये दोनों नहीं पूछा जाएगा कि जलवायु किसको बोलते हैं। तो लंबे समय तक मौसम की स्थिति को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो ताप, दाब, वर्षा, वनस्पति, ये सब ये नहीं पूछा जाएगा। अगला जो पढ़ेंगे वो पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है। अगला जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कि छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ग्लोब में देख लेते हैं। ग्लोब में समझाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में आऊंगा तो ज़्यादा समझोगे। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ छाप दे रहा हूँ। इससे पहले ग्लोब के बारे में बताया था। ग्लोब में कितने अक्षांश रेखा हैं टोटल?
अक्षांश रेखा कितने, नीचे 90, ऊपर 90 और बीच में विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो कितने अक्षांश रेखा है, 181, टोटल कितने, 181 अक्षांश रेखा। और दशांतर रेखा की संख्या कितनी, टोटल 360। तो इस जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाते जाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ऊपर को बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। और जो बीचों बीच रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ग्लोब जान लिया, ग्लोब में क्या है, एक 0 डिग्री अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब हमारा इसमें भारत कहाँ पर है, तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में, उत्तर पूर्वी में, मतलब हमारा भारत कहाँ है, लगभग यहाँ पर हमारा क्या है, भारत है। और भारत में क्या है, भारत में क्या है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़। ये हो गया हमारा भारत। और भारत में यहाँ पर क्या है, किनारे में छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से भी कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ पर कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अब मैं बता रहा हूँ किसको, सूर्य को। कौन सा, सूर्य। अब क्या होता है, इस सूर्य की किरणें, इस सूर्य की जो है लंबवत किरणें इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है, लंबवत, मतलब तीव्र गति से पड़ती है। कहाँ पर, यहाँ तक पूरा सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती है, तो इस उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में क्या है, लंबवत पड़ती है। कहाँ से कहाँ तक, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब सूर्य की किरण ज्यादा जहां पर पड़ेगा वहां की जलवायु कैसी रहेगी, गर्म, गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। और गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या है, इसकी जलवायु, ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा क्या है, नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ किसके प्रभाव में आ रहा है, इस सूर्य के तेज प्रकाश के प्रभाव में या लंबवत प्रकाश के प्रभाव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सूर्य पर जो सूर्य की जो है लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ छत्तीसगढ़ के नीचे में, मतलब ये तो क्या है, ऊपर में क्या गया है, इसके ये बीचों बीच गया है, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर के बीचों बीच में क्या गया है, कर्क रेखा गया है। इसके ऊपर में जो सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ तक तो पूरा सूर्य की वो लंबवत किरणें पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतर भाग में क्या पड़ रहा है, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रहा है। तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, छत्तीसगढ़ की उष्णकटिबंधीय, कैसी रहेगी, उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब क्या, गर्म, और सूर्य की जो है लंबवत किरणें पड़ रही कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय। कैसी हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या लिखे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया। दूसरा नाम इसका और मिलता है छत्तीसगढ़ की जलवायु का, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या मिलता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरा नाम ये भी देखे हो छत्तीसगढ़ में कैसी जलवायु है, तो एक तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखे हो, दूसरा नाम ये भी देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसका नाम कैसे पड़ा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसका नाम कैसे पड़ा, उष्ण कटिबंधीय तो भी समझा दिया कि सूर्य की किरणें क्या है, छत्तीसगढ़ में लंबवत पड़ती है, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय।
अब क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वो कौन सी जो है मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ पर वर्षा होती है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो 90% वर्षा होती है, 90% वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसीलिए यहाँ की जलवायु को क्या कहा गया? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है। इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो दोनों समझ गए, दोनों नाम। उष्णकटिबंधीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, छत्तीसगढ़ में लंबवत पड़ती है, तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है? गर्म रहता है। इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोला गया है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा क्या बोला गया? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो 90% वर्षा होती है, किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु को क्या कहा गया है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसका तीसरा नाम और मिलता है शुष्क उपाद्र जलवायु। तो छत्तीसगढ़ में एक और जलवायु पाई जाती है, कौन सी? तो शुष्क उपाद्र जलवायु। सब एक ही नाम है ना, सब क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शुष्क उपाद्र जलवायु। ये भी क्या है? एक ही प्रकार का मतलब जलवायु। अब इसका नाम शुष्क उपाद्र जलवायु क्यों पड़ा? उष्णकटिबंधीय देख लिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ की जलवायु का नाम शुष्क उपाद्र जलवायु क्यों पड़ा? तो छत्तीसगढ़ में हम लोग मोटा मोटा मान लेते हैं कितनी ऋतुएं होती है? छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में, तो कितनी ऋतुएं होती है? 3 ऋतु। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। यही 3 ऋतुएं होती है। होती कि नहीं होती है? बसंत ऋतु, शरद ऋतु मत जाना। क्या है? यही मेनली 3 ऋतुएं होती है पूरे भारत में। क्या छत्तीसगढ़ में भी 3 ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा रहता है वो कैसा रहता है? गर्म रहता है और सूखा रहता है। गर्म रहता है और सूखा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है उसमें नमी रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो हवा चलती है वो कैसा रहता है? गर्म प्लस सूखा। सूखा मतलब शुष्क रहता है। जो वर्षा ऋतु होती है इसमें जो है हवा चलती है वो कैसी रहती है? तो इसमें जो हवा चलती है वो कैसी रहती है? ठंडा रहता है। और उसमें क्या रहती है? आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, तभी पानी होता है। हो गया। इसमें जो वर्षा ऋतु में जो हवा चलेगी वो कैसी रहेगी? ठंडा, शुष्क भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? शुष्क प्लस कैसा रहेगा? उसमें आर्द्रता रहेगी, रहती है आर्द्रता, तभी पानी वर्षा होती है। और जो शीत ऋतु है इसमें भी क्या होता है? जो हवा चलती है उसमें क्या रहता है? शीत ऋतु में नमी रहता है, लेकिन कैसा रहता है? वो शुष्क रहता है। तभी देखना हाथ में रेसेस पड़ जाते हैं, गाल में रेसेस पड़ जाते हैं। किस कारण से कब पड़ते हैं? क्योंकि क्या होता है? शुष्क रहता है, तभी पड़ते हैं। शीत ऋतु में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अभी जैसे शीत ऋतु गया उसमें क्या है? पूरे हाथ पैर मुंह कान सब में रेसेस पड़ जाते हैं, आते कि नहीं? सफेद सफेद दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है? शुष्क के कारण। तो शीत ऋतु में भी की वायु कैसी होती है? शुष्क प्लस ठंडा। कैसा? शुष्क प्लस ठंडा रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? शुष्क शुष्क शुष्क, मतलब तीनों में क्या मिल रहा है हमको? शुष्क। तो कैसा जलवायु? शुष्क। कैसा जलवायु? शुष्क। अब देखो आर्द्र एक ही में मिल रहा है, इसीलिए क्या बोला गया है इसको? उपाद्र। क्या बोला गया है? उपाद्र। आर्द्र एक में मिल रहा है मतलब क्या? उपाद्र मतलब आधा आर्द्र है। तो इसीलिए कहा गया छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या कहा गया है? शुष्क उपाद्र जलवायु। 3 बार शुष्क मिल रहा है, मतलब तीनों मौसम में कैसा है? शुष्क है। तो क्या पूरा शुष्क ले लिए, और एक मौसम में क्या है? आर्द्रता लिए हुए है, इसलिए क्या लिए इसको? उपाद्र। अब समझ गए कि इसको क्यों बोला गया छत्तीसगढ़ की जलवायु को शुष्क उपाद्र जलवायु? क्योंकि जो है 3 ऋतुओं में क्या होती है? जो हवा होती है वो शुष्क होता है, और एक ऋतु में कैसी रहती है? वो आर्द्रता लिए रहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या कहा गया? तो शुष्क उपाद्र जलवायु। एक और मिलता है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। उपाद्र महाद्वीपीय
जलवायु। तो अभी तो उपाद्र को समझा दिया। उपाद्र मतलब एक ही ऋतु में क्या है, हमको आर्द्रता मिलती है, इसलिए क्या बोला गया है, उपाद्र। अब इसको महाद्वीपीय क्यों कहा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ क्या है, यहाँ पर है और चारों तरफ से छत्तीसगढ़ क्या है, किसी न किसी राज्य से घिरा हुआ है। मतलब छत्तीसगढ़ क्या है, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब भू अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की क्या है सीमा, किसी समुद्र से नहीं छूती है, सिर्फ क्या है, अन्य राज्य से छूता है। तो छत्तीसगढ़ कैसा है, लैंडलॉक्ड है। मतलब छत्तीसगढ़ किसके प्रभाव में नहीं है, महासागर के प्रभाव में नहीं है। छत्तीसगढ़ किसके प्रभाव में है, महाद्वीप के प्रभाव में। जो क्या है, किसी दूसरे राज्य से घिरा रहता है, समुद्र से नहीं घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप से घिरा है बोलते हैं। और जो समुद्र से घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, महासागर से घिरा है या समुद्र से घिरा है बोलते हैं। तो यहाँ की जलवायु इसके कारण से क्या हो गई, महाद्वीपीय जलवायु। समुद्र से घिरा होता तो क्या होता, उपाद्र समुद्री जलवायु बोलते, लेकिन ये क्या है, लैंडलॉक्ड है छत्तीसगढ़, इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोला गया, महाद्वीपीय जलवायु। तो चारों नाम समझ गए। छत्तीसगढ़ की जलवायु का चार नाम है, क्या क्या, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और यहाँ को क्या है, जलवायु गर्म रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है 90% वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोला गया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उसके बाद शुष्क उपाद्री जलवायु क्यों बोला गया है, क्योंकि 3 ऋतुओं में क्या होती है, जो हवा होती है वो शुष्क होती है, और एक ऋतु में क्या होती है, हवा जो है नमी लिए रहती है, इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोला गया, शुष्क उपाद्र जलवायु। उसके बाद चौथा नाम मिलता है हमको क्या, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। अब उपाद्र क्यों, क्योंकि एक ऋतु में हमको क्या मिलती है, आर्द्रता मिलती है। और महाद्वीपीय क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, चारों तरफ से क्या है, राज्यों से घिरा हुआ है, महाद्वीप से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या, तो आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। तो ये हो गया किसके बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में। अब छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या है, वर्गीकृत करेंगे। क्या करेंगे, वर्गीकृत मतलब वर्गीकरण। तो एक बार इतना को रिपीट कर लेते हैं। जलवायु किसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है, जलवायु। क्या कहलाती है, जलवायु। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है ताप, दाब, वर्षा और वनस्पति। ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। अब छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है कैसी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। फिर उसके बाद क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शुष्क उपाद्र जलवायु क्यों, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जो है 3 ऋतुओं में जो है हवा कैसी रहती है, शुष्क रहती है, और एक में कैसा रहती है, आर्द्रता लिए रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, उपाद्र, क्योंकि एक में आर्द्रता है। शुष्क उपाद्र जलवायु। और उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्यों बोला गया, क्योंकि क्या, उपाद्र क्योंकि एक ऋतु में क्या है, नमी लिए है, और बाकी क्या है, छत्तीसगढ़ पूरा लैंड लॉक्ड है, भू अवस्थित है, अन्य जिलों से घिरा हुआ है, अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया, उष्णकटिबंध उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। अब आगे आ जाते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में जलवायु का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में जलवायु का वर्गीकरण। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का वर्गीकरण, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसका भी मैप से देख लेते हैं कौन कौन से 3 भाग में वर्गीकृत किया गया उसको। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, 3 भाग। अब 3 भाग में वर्गीकृत करने से क्या पता चल रहा है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और पाठ प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो इन तीनों भाग में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, पाट प्रदेश। मध्य छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, मैदानी भाग।
और दक्षिण छत्तीसगढ़ कहने का क्या मतलब, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, पर्वतीय भाग या दंडकारण्य, या दंडकारण्य या पर्वतीय भाग। दंडकारण्य लिख ले रहा हूं। तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ में जलवायु का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में जलवायु को कितने भाग में वर्गीकृत करेंगे हम लोग, 3 भाग में। कौन कौन सा, उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, पाट प्रदेश। मध्य छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, मैदानी भाग। और दक्षिण छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या, दंडकारण्य का पठार। अब देखो उत्तर छत्तीसगढ़ में यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, उत्तर छत्तीसगढ़ की, तो देखो यहाँ से कौन सी रेखा गई है, कर्क रेखा यहाँ तक गई है। तो यहाँ तक तो जलवायु कैसा रहेगा, उष्ण रहेगा, रहेगा उष्ण। लेकिन यहाँ का जलवायु क्या है, इसके ऊपर का जलवायु रहता है शीतोष्ण। कैसा रहता है, शीतोष्ण। शीतोष्ण कहाँ तक जाएगा, 66.5 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा, 66.5 डिग्री तक क्या रहता है, शीतोष्ण। 23.5 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 66.5 डिग्री तक। तो यहाँ की जलवायु, ऊपर की जलवायु कैसी रहेगी, शीतोष्ण। मतलब क्या है, इसमें शीत भी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए एक जगह है इसके ऊपर में, कौन सा जगह, मैन पार्ट। और मैन पार्ट में फ्रीजिंग पॉइंट तक चल देता है तापमान। मतलब वहां पर क्या होता है, अभी जैसे शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कोहरा बहुत समय तक रहता है वहां पर। कहाँ पर, मैन पार्ट में। धुंधला क्या है, वहाँ मैन पार्ट जाके देखना, शीत ऋतु में क्या है, 12-1 बजे तक क्या है, पूरा कोहरा ही कोहरा रहता है, धुंधला ही धुंधला रहता है। क्यों, क्योंकि क्या है, किस प्रभाव में आ गया वो, इसके प्रभाव में आ गया शीतोष्ण। किसके प्रभाव में, शीतोष्ण। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है कहाँ पर, सरगुजा में, मैन पार्ट में पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण। कैसी है, शीतोष्ण। शीतोष्ण कहने का मतलब शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर शीत ऋतु में जो कहाँ पर, मैन पार्ट। शीत ऋतु में क्या है, मैन पार्ट। मैन पार्ट में कोहरा क्या होता है, अधिक समय तक रहता है। कितने समय तक रहता है, अधिक समय तक। मैन पार्ट में क्या है, कोहरा अधिक समय तक रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं सर मैन पार्ट को, छत्तीसगढ़ का शिमला। क्योंकि क्या है, मैन पार्ट जो है ठंडा रहता है। शीत ऋतु में मैन पार्ट क्या है, ठंडा रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक चल देता है। मतलब बर्फ बर्फ दिखाई देता है कहाँ पर, मैन पार्ट में। इसीलिए क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ को का शिमला किसको कहा गया, मैन पार्ट को कहा गया है। किसको कहा गया है, मैन पार्ट को। और उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो शीतोष्ण। कैसी है, शीतोष्ण। सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ का ना। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। इसीलिए क्या है, छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और सर्वाधिक गर्म वाला स्थान कौन सा है, इस मैदानी भाग में है। कौन सा सर्वाधिक गर्म स्थान, चांपा। चांपा के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद रायपुर। और सब कहाँ पड़ रहा है, मैदानी भाग में। सबसे गर्म स्थान क्या है, चांपा। चांपा के बाद दूसरा गर्म स्थान रायगढ़, और रायगढ़ के बाद तीसरा गर्म स्थान रायपुर। तो सब कहाँ पर पड़ रहा है, मैदानी भाग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जा रही है, उष्णकटिबंधीय। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में कैसी जलवायु पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय। अब दंडकारण्य के पठार, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, तो यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु कैसी रहेगी, तो सम जलवायु। कैसी रहेगी, सम जलवायु। मतलब उष्णकटिबंधीय भी रहेगी और शीतोष्ण कटिबंधीय भी रहेगी। मतलब सम जलवायु रहेगी। सम जलवायु का कारण क्या है, यहाँ की सघनता है वन की। किसकी, वनों की सघनता। यहाँ पर वन की सघनता ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, यहाँ ना ज्यादा ठंडी लगता है ना ज्यादा गर्मी लगता है। कहाँ पर, दंडकारण्य में। तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, समताप रहेगी। कैसी रहेगी, सम जलवायु रहेगी या समताप जलवायु रहेगी, सम जलवायु। सम जलवायु कहने का मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ठंडी, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडी। कहाँ की जलवायु, तो दक्षिण छत्तीसगढ़। तो वो जलवायु वर्गीकरण समझ गए। छत्तीसगढ़ में जलवायु कितने भाग में वर्गीकृत किए हैं, 3 भाग में, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तर की जलवायु कैसी, तो
शीतोष्णकटिबंधीय, मध्य की जलवायु कैसी तो उष्णकटिबंधीय, और दक्षिण की जलवायु कैसी तो सम जलवायु। शीतोष्णकटिबंधीय में क्या था कि यहाँ पर क्या होगा, शीत ऋतु में तापमान यहाँ का कहाँ तक चल देता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक चल देता है, कहाँ पर, सरगुजा में। और सबसे ठंडा जगह कौन सा है, मैन पार्ट। और यहीं पर क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा भी होती है, कहाँ पर, जसपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जसपुर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, मतलब यहाँ पर क्या है, तापमान ज्यादा रहेगा, इसलिए सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो चांपा, चांपा के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद रायपुर। और यहाँ पर जो है वर्षा कैसी होगी, यहाँ पर जो है वन है वो विरल है। सघन और विरल जानते हो, सघन मतलब पास पास, विरल मतलब दूर दूर। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में वन कैसा है तो विरल है, दूर दूर है, इसलिए यहाँ पर वर्षा जो है कम होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं, कौन सा है, मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं है, मैकल पर्वत श्रेणी कौन सा, कवर्धा। अब मैकल पर्वत कवर्धा के इस नीचे भाग को क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया। अब वृष्टि छाया क्यों बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं वृष्टि छाया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मानसून आता है, मानसून से वर्षा नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर पहाड़ है, समझो ऐसा पहाड़ है, यहाँ से क्या जाएगा, हवा जाएगा, तो हवा तो सीधा ऐसे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, हवा ऐसे जाएगा, और जहाँ पर दूसरे पर्वत से टकराएगा वहाँ पर वर्षा करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वर्षा की छाया पड़ जाती है। वर्षा की छाया मतलब वर्षा नहीं हो पाता है, और वर्षा को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृष्टि, क्या बोलते हैं, वृष्टि। और वर्षा की छाया पड़ जाने के कारण उसका नाम क्या पड़ा है, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया समझ गए, वृष्टि किसको बोलते हैं, वर्षा को बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, वृष्टि छाया। यहाँ पर कौन सा पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश किसको बोलते हैं तो मैकल पर्वत श्रेणी को। और कम, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, छत्तीसगढ़ में, तो इसी मैकल पर्वत श्रेणी में होती है। उसके बाद यहाँ पर आ गया छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार में, और दंडकारण्य के पठार की जलवायु कैसी है तो सम जलवायु, ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्मी। अब यहाँ का वन कैसा है, सघन है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, एक सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा, अबुझमाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोलेगा तो कौन सा, अबुझमाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो कौन सा, जसपुर। पूरे जिले में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो जसपुर में, और क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो अबुझमाड़ में। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ को क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। तो ये हो गया क्या, जलवायु का वर्गीकरण, किसका, जलवायु का वर्गीकरण। तो इन सब को नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा ऋतु में, छत्तीसगढ़ की ऋतु में। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको नोट्स बना लेते हैं। तो साथ में लिखते जाना मेरे। हेडिंग है क्या हमारा, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की जलवायु। क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु। अब जलवायु किसको बोलते हैं तो जलवायु किसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, लंबे समय तक मौसम की स्थिति, मौसम की स्थिति को क्या बोलते हैं, जलवायु। तो जलवायु किसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है, जलवायु। क्या कहलाती है, जलवायु। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो ताप, दाब,
वर्षा और वनस्पति, ये सब क्या है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जलवायु किसको बोलते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो ताप, दाब, वर्षा, वनस्पति। एक और लिख लेना, उच्चावच। वनस्पति और उच्चावच। फिर इसके बाद अगला क्या देखे? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी? छत्तीसगढ़ की जलवायु का नाम देखिए अलग अलग। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो कैसी है छत्तीसगढ़ की जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय समझाया हूं किस कैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, छत्तीसगढ़ में सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा और बताऊं क्या? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? मानसूनी जलवायु क्योंकि छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा कौन सी जो है? मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तीसरा क्या बताया हूं? शुष्क उपाद्र जलवायु। अब शुष्क उपाद्र जलवायु भी बताया हूं, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 ऋतुओं में जो है क्या होती है? हवा जो होती है शुष्क रहती है और एक में क्या है? नमी धारण करके रहती है, इसलिए यहाँ की जलवायु को क्या बोला गया? शुष्क उपाद्र जलवायु। और चौथा एक और बताऊं क्या? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्यों बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु को? क्योंकि क्या है? छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य है, इसीलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है। और उपाद्र अभी बताऊं क्या? क्योंकि यहाँ पर एक जो है ऋतु में जो हवा होती है वो कैसी रहती है? नमी धारण किए रहती है। तो ये हो गया जलवायु, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और छत्तीसगढ़ की जलवायु। फिर उसके बाद क्या देखे हैं? जलवायु का वर्गीकरण। क्या देखे? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को मैप से ही देख लेते हैं, मैप से ही समझे, मैप से ही देख लेते हैं वर्गीकरण को। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3। कितने भागों में? 3। कौन कौन सा? उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। कौन सा? दक्षिण छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़ कहने का मतलब अब समझ आ रहा है कौन सा? पाट प्रदेश। कौन सा? पाट प्रदेश। मध्य छत्तीसगढ़ कहने का मतलब मैदानी भाग। और दक्षिण छत्तीसगढ़ कहने का मतलब दंडकारण्य। क्या? दंडकारण्य। अब उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु किसके प्रभाव में है? उत्तर भारत के। किसके भारत प्रभाव में है? उत्तर भारत के। इसीलिए जो उत्तर भारत में क्या जम्मू कश्मीर में ठंडा रहता है, कुल्लू मनाली शिमला ये सब क्या है? ठंडा जगह है, इसलिए जाते हैं। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु किसके प्रभाव में है? उत्तर भारत के प्रभाव में। किसके प्रभाव में? उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो एक एक करके पॉइंट करके लिखते जाना, किसके प्रभाव में? तो प्रभाव किसके में है? ये उत्तर भारत के। किसके प्रभाव में? उत्तर भारत के प्रभाव में है। कौन सी? उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु किसके प्रभाव में है? तो उत्तर भारत के प्रभाव में है। अब शीत ऋतु में मैन पार्ट में जो कोहरा है वो कितने समय तक रहता है? लंबे समय तक रहता है। रहता है कि नहीं रहता है?
लंबे समय तक। और सबसे ठंडा जगह कौन सा है? मैन पार्ट कौन सा यहाँ पर? मैन पार्ट। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो कौन से जिले में होती है? जसपुर में। कौन से जिले में? जसपुर में। इन चारों पॉइंट को यहाँ पर लिखना है हमको। कहाँ पर? उत्तर छत्तीसगढ़ में। तो उत्तर छत्तीसगढ़ किसके प्रभाव में है? तो उत्तर भारत के जलवायु के प्रभाव में है। यहाँ पर शीत ऋतु में कोहरा क्या है? लंबे समय तक रहता है। यहाँ जो ठंडा स्थान कौन सा है? तो मैन पार्ट है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है यहाँ का? जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। उसके बाद आ जाते हैं कौन सा? मध्य छत्तीसगढ़। कौन सा? मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ कहने का मतलब कौन सा? मैदानी भाग। अब मैदानी भाग किसके प्रभाव में है? तो सूर्य के प्रभाव, मतलब उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। कौन सा है? चांपा। और गर्मी में यहाँ पर जो है गर्मी कितना पड़ती है? तो गर्मी पड़ता है कितना? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? छत्तीसगढ़ के मैदान में। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। फिर सब रायगढ़। रायगढ़ के बाद रायपुर। सबसे गर्म स्थान चांपा, फिर रायगढ़ और रायपुर। और यहीं पर क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैकल पर्वत श्रेणी। और सबसे कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है घन, जो वन कैसा है? तो विरल है। सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। कौन से जगह में? मैकल पर्वत। यहाँ पर क्या हो जाती है? वर्षा की छाया पड़ जाती है। इसीलिए इस जगह को क्या बोला गया है? वृष्टि छाया। क्या बोला गया है? वृष्टि छाया। उसके बाद दक्षिण छत्तीसगढ़। और इस दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। सम जलवायु कहने का मतलब ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंडी। ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंडी। कहाँ की जलवायु? दक्षिण छत्तीसगढ़ की जलवायु। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? अबुझमाड़ में। कहाँ पर होती है? अबुझमाड़ में। और अबुझमाड़ में वर्षा कितनी होती है? हाँ, 187.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 187.5 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो अबुझमाड़ में। जसपुर में कितना होता है? तो जसपुर में होता है कितना? 170 से 172 सेंटीमीटर। 170 से 172 सेंटीमीटर। चलो लिख लो। इधर हो गया। ये भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
अब देख लेते हैं क्या छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, क्या ऋतुएं। तो ऋतुएं कितनी होती है? 3। कितनी ऋतुएं होती है? 3 ऋतुएं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? अभी कौन सा चल रहा है वहां से शुरू करते हैं। कौन सा चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद अगला कौन सा ऋतु आएगा? अभी जस्ट इसके बाद वर्षा ऋतु आएगा, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के बाद फिर कौन सा ऋतु आएगा? शीत ऋतु। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं कौन कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु का समय काल कब से कब तक रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु का समय काल कब से कब तक रहता है? 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक क्या है? इस गर्मी ऋतु का टाइम रहता है। और वर्षा ऋतु का टाइम कब से कब तक रहता है? 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। 15 ही 15 ले रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए, क्योंकि यहाँ कहाँ शुरू होता है? ये 16 से शुरू होता, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। फिर यहाँ से क्या लिखता मैं? 15 अक्टूबर से लेकर 14 फरवरी तक। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? सबको 15-15 कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। 15-15, 15 फरवरी से लेकर 15 जून, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर। इसीलिए क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब हो जाता है? 10 से 15 जून के बीच हो जाता है। छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है? 10 से 15 जून। और केरल में कब होता है? जून के पहले सप्ताह में। केरल में कब होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? केरल में आता है। कब? पहले सप्ताह में। और आज छत्तीसगढ़ में आते आते तक कितना हो जाता है? 2 सप्ताह, 15 जून हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है वर्षा ऋतु कब होती है? तो 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। और शीत ऋतु कब से कब होगा? तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में ऋतुएं कब से कब तक। तो 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु। फिर 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। अब देख लेते हैं अलग अलग ऋतु को कौन कौन? गर्मी ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? ग्रीष्म ऋतु। कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले कौन सा ऋतु देखेंगे? ग्रीष्म ऋतु। अब इस ग्रीष्म ऋतु को तो टाइम पीरियड देख चुके हम लोग, कब से कब तक है? तो 15 फरवरी से लेकर 15 जून। कब से कब तक है? 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक कौन सा मौसम चलता है? तो ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का जो औसत तापमान है कितना रहता है? गर्मी ऋतु में तो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी ऋतु है, तो छत्तीसगढ़ का औसत तापमान कितना रहता है? तो गर्मी ऋतु में कितना? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर्वाधिक गर्म वाला स्थान कौन सा है? गर्मी वाला स्थान कौन सा है? तो चांपा। कौन सा है? चांपा। अब क्या गर्मी ऋतु में वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में? तो गर्मी ऋतु में भी क्या होती है? छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? 5 से 7 सेंटीमीटर। कितना होता है वर्षा? 5 से 7 सेंटीमीटर। कितना होता है? 5 से 7 सेंटीमीटर। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा? चांपा। चांपा के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद रायपुर। और ग्रीष्म ऋतु में क्या वर्षा होती है? तो होती है कितना? 5 से 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला कौन सा ऋतु आ गए हम लोग? वर्षा ऋतु। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 15 जून से 15 अक्टूबर। कब तक है? 15 जून से 15 अक्टूबर। अब 15 जून से 15 अक्टूबर तक कौन सा ऋतु है? तो वर्षा ऋतु। अब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? अबूझमाड़। कहाँ है? अबूझमाड़। कितना वर्षा? 187.5 सेंटीमीटर। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ना, कहाँ पर? अबूझमाड़ में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
जसपुर जिला, कौन सा जिला? जसपुर जिला कितना? 170 से 172 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये हो गया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है, ओवरऑल वर्षा कितना होता है, मतलब छत्तीसगढ़ का, पूरे छत्तीसगढ़ का औसत वर्षा कितना होता है? तो छत्तीसगढ़ का औसत वर्षा कितना होता है? तो औसत वर्षा होता है 1300 से 1500 मिलीमीटर। मतलब कहने का मतलब क्या, 130 से 150 सेंटीमीटर। कितना? 130 से 150 सेंटीमीटर छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है। पेपर में एक बार पूछा गया पीएससी की छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितना होता है, तो आंसर लिया गया था 1325 मिलीमीटर। कितना लिया गया था? 1325 मिलीमीटर। और बहुत सारे एग्जाम में 1300 से 1500 के बीच में आंसर लिया गया है, इसलिए 1300 से 1500 के बीच लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट कहीं पर नहीं मिलता। लेकिन पीएससी एक बार आंसर ले चुका है क्या, 1325 मिलीमीटर। 1325 मिलीमीटर कहने का मतलब क्या, 132.5 सेंटीमीटर। कितना? 132.5 सेंटीमीटर। तो हमको इतना ही याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितनी होती है, 1300 से लेकर 1500 सेंटीमीटर मिलीमीटर, या 130 से लेकर 150 सेंटीमीटर। अब छत्तीसगढ़ में वर्षा कितने दिन तक होती है? छत्तीसगढ़ में वर्षा कितने दिन तक होती है टोटल? तो छत्तीसगढ़ में टोटल वर्षा कितने दिन तक होती है? 66 से लेकर 67 दिन तक। कितने दिन तक? 66 से लेकर 67 दिन तक। ये भी पीएससी पूछा है, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितने दिन तक होती है? तो कितने दिन तक होती है? 66 से लेकर 67 दिन तक। अच्छा, इसमें एक छूट गया, सर्वाधिक गर्म वाला महीना कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो मई। कौन सा है? मई। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई। तो दो देख लिए, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इसके बाद अगला ऋतु कौन सा आएगा? शीत ऋतु। अगला ऋतु कौन सा आ गया? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे पहले आएगा, तो सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? मैनपाट। इसलिए मैनपाट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अब इस शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है छत्तीसगढ़ में? तो शीत ऋतु में तापमान रहता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना रहता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और थोड़ा सा ज्यादा कब रहता है? शीत ऋतु में। सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? तो मैनपाट। और इसका समय कब से कब तक है? तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक। तो शीत ऋतु में क्या वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, किससे होती है वर्षा? पश्चिमी घाट। किससे होती है? पश्चिमी घाट से। और पश्चिमी घाट से वर्षा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में, जगदलपुर हो गया, बीजापुर हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा में कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, जगदलपुर, बीजापुर, यहाँ पर थोड़े से मात्रा में क्या होती है? पश्चिमी घाट से क्या होती है? वर्षा होती है। तो ये हो गया तीनों ऋतु के बारे में। कौन कौन सा? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई है। सर्वाधिक गर्म वाला स्थान कौन सा है? तो चांपा है। और वर्षा कितनी होती है ग्रीष्म ऋतु में? तो 5 से 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक है। सर्वाधिक वर्षा कितना होता है? औसत वर्षा कितना होता है? तो 130 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर वर्षा का औसत दिन कितना है? तो 66 से 67 दिन तक। अब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अबूझमाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जसपुर। उसके बाद किस में आ गए? शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक। सर्वाधिक यहाँ का तापमान कितना रहता है? तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। कहाँ? शीत ऋतु में। सर्वाधिक ठंडा जगह कौन सा है? मैनपाट। इसलिए मैनपाट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा कैसी होती है? तो पश्चिमी घाट से थोड़े जगह में, बहुत कम जगह में। हो गया। अब लिख लेते हैं अलग अलग। ये तो लिखा गया ऋतु। ऋतु के बाद किस में आ जाएंगे? गर्मी में।
तो सबसे पहले कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का समय काल कब से कब तक? 15 फरवरी से 15 जून तक। तापमान कितना रहता है? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो मई। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो शापा। उसके बाद वर्षा। वर्षा कितनी होती है? तो 5 से 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या देखे हैं? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का समय कब से कब तक है? 15 जून से 15 अक्टूबर। वर्षा कितना होता है? औसत वर्षा कितना होता है? 1300 से 1500 मिलीमीटर। फिर दिन कितने दिनों तक होता है वर्षा? तो कितने दिनों तक होता है? 66 से 67 दिनों तक होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अबूझमाड़। कितना? 187.5 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जिला कौन सा है? जसपुर। उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद कौन सा ऋतु देखे हैं? शीत ऋतु। और शीत ऋतु का टाइम कब से कब तक है इसका? समय कब से कब तक है? तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी। फिर इसमें यहाँ का तापमान कितना रहता है? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? मैन पाट। और वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी घाट से।